राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या यानी कि 17 जुलाई को जब हम पूजा करने जाएंगे तो कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें और सामग्रियां हैं जो कि हमें अपने साथ लेकर जानी है। कई बहनों ने मुझे सवाल किया कि दीदी कम से कम चीज़ें बताइएगा, तो बिल्कुल उन कम से कम चीज़ों के साथ आज इस वीडियो को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले लेके जाना है हमें इस तरह का एक लाल कपड़ा। लाल कपड़ा हम क्यों ले जाएंगे दोस्तों कि जहाँ हम पीपल के वृक्ष के में सोना धोवन की आकृति बनाएंगे और जब हम फेरी लगाएंगे तो उसके नीचे बिछाने के लिए देखिए हमें इस तरह से एक लाल कपड़े की ज़रूरत होगी, जिस पर कि हम फेरी लगा करके अपना सारा सामान रख पाएंगे। इसलिए हमें इस तरह का एक लाल कपड़ा चाहिएगा। अगर आपके पास इस तरह का लाल कपड़ा नहीं है तो देखिए आप इस तरह का लाल कपड़ा भी, जो ब्लाउज का पीस होता है वो लाल रंग का ले लीजिए, या इस तरह का लाल रंग का नहीं है तो आप पीले रंग का ब्लाउज का पीस ले लीजिए। तो इस तरह का एक लाल कपड़ा हमें ज़रूर से ज़रूर ले जाना होगा। आप नारंगी रंग का भी ले सकती हैं, गुलाबी रंग का भी ले सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि लाल ही हो। अगर लाल नहीं है तो आप जो भी रंग आपके पास हो, आप ब्लाउज का पीस हो नया, वो आप ले जाइए, लेकिन लेके ज़रूर से ज़रूर जाना है क्योंकि फेरी का सामान इसी पे हम रखेंगे। ठीक है। इसके बाद के साथ ही देखिए हमको एक लोटा जल लेके जाना होगा या पानी लेके जाना होगा। तो ये पीतल का लोटा है, आप चाहे तो स्टील का ले लीजिए, तांबे का ले लीजिए, लेकिन तांबे के में हम दूध नहीं मिला पाते हैं पानी में, तो फिर आप दूध अलग से लेके जाइएगा कच्चा गिलास में। और अगर आप पीतल का या स्टील का इस तरह का लोटा ले जा रही हैं तो फिर आप उसमें मिला सकती हैं। तो हमको ये एक लोटा भी लेके जाना होगा। ठीक। उसके साथ ही देखिए हमको लेके जाना होगा गुड़ और बताशे। अगर आपके पास बताशे नहीं है तो आप सिर्फ गुड़ ले जाइए, गुड़ भी नहीं है तो आप चीनी रख ले जाइएगा। और अगर थोड़ा सा गुड़ मंगा सकती हैं तो गुड़ के मीठे पुए ज़रूर बना के ले जाइएगा। 7 या 11 या 14 मीठे पुए आप बना के ले जा सकती हैं। इसके साथ ही अगर आप देखिए मीठे पुओं से फेरी लगाना चाहती हैं तो फिर आप मीठे पुए 108 या जितनी भी फेरी आप लगा रही हैं, 21, 51, उतने मीठे पुए बना के ले जाइएगा। और 5 या 7 मीठे पुए अलग से सोना धोवन की जो आकृति बनाते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनको भोग लगाने के लिए भी अलग से ले जाइएगा। और अगर आपको बताशे और गुड़ दोनों मिल जाते हैं तो देखिए इस तरह से आप बताशे और गुड़ दोनों ले जा सकते हैं। ठीक है। को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें ले जानी होगी वो भी है अक्षत, यानी कि चावल। चावल भी हमको ज़रूर ले जाने हैं। इसके साथ ही देखिए हमको ये ले जानी है कुमकुम, जिससे कि हम उनका टीका लगा सकें और पीपल के वृक्ष का टीका लगा सकेंगे दोस्तों। उसके साथ ही देखिए ये है सफ़ेद, ये पीला चंदन, माफ़ कीजिए, क्योंकि हम महादेव की भी उस दिन पूजा करेंगे तो देखिए महादेव को हम पीला चंदन लगाते हैं। और ये है लाल चंदन जो कि हम माता पार्वती को लगाते हैं। तो इस तरह से देखिए आप एक मंगा लीजिए और उसमें भर के रख लीजिए। ये बहुत ही अच्छी होती है। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था ऑनलाइन और ये बहुत ही कम प्राइस में समथिंग 120-130 रुपए की आई थी और उसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी रिसीव हो गई थी मुझे। तो आप इस तरह से एक मंगा लीजिए जो कि आपके लिए हमेशा के लिए सुविधा हो जाएगी। तो ये चारों चीज़ें भी हमको देखिए ले जानी होंगी। अगर आप सिर्फ कुमकुम और चावल ले जाना चाहते हैं तो वो भी ले जा सकती हैं। पीला सिंदूर नहीं है या पीला ये चंदन नहीं है तो उसकी जगह पर आप सफ़ेद चंदन भी ले जा सकती हैं महादेव के लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए कपूर। कपूर हमें ज़रूर से ज़रूर ले जाना है आरती करने के लिए। आरती हमेशा अब आप कपूर से ही किया कीजिए, तो देखिए हम कपूर भी ज़रूर ले जाएंगे। उसके साथ ही हम लोग लेकर जाएंगे ये धूप, यानी कि दीप और धूप हमको ले जानी है। जो भी धूप आपके पास हो, आप गीली सूखी जिस तरह की धूप आपके पास हो आप वो ले जा सकती हैं। ठीक है। देखिए इसके बाद ले जाएंगे हम इस तरह से देखिए मिट्टी का दीपक और उसमें देखिए कलावे की बाती रखेंगे। अगर आपके यहाँ इस तरह से रुई की बाती जला लेते हैं अमावस्या के दिन तो फिर आप ले जाइए, वरना अमावस्या के दिन रुई नहीं जलाते हैं, इस तरह से कलावा ही जलाते हैं। या सफ़ेद जो धागा आता है मोटा, उसकी बाती बना करके तो आप जला सकती हैं। इसके साथ ही देखिए अगर आप दीपक घी का जलाती हैं तो घी का जला लीजिए, तेल का जला लीजिए, तिली के तेल का जला लीजिए। वैसे अमावस्या का दिन है, आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप इस तरह से एक मिट्टी का दीपक ज़रूर ले जाइएगा जो कि सरसों के तेल में जलाएंगी और इसको फिर वहीं छोड़ आते हैं। ठीक है। इस तरह से हमें हल्दी का घोल ले जाना होगा। हल्दी को पानी में इस तरह से एक कटोरी में आप हल्दी घोल के रख लीजिएगा और इस तरह से आप हल्दी घोल करके ज़रूर से ज़रूर ले जाइएगा। इससे एक तो हम जो धोवन की आकृति बनाएंगे सोना धोवन देवी की, उनकी प्रतिमा भी हम इसी से बनाएंगे दोस्तों। और उसके साथ ही अगर आपको कलावा या सफ़ेद धागा नहीं मिलता, मान लीजिए फेरी लगाने के लिए, तो फिर आप इस तरह की जो सफ़ेद रंग की जो धागा होता है कपड़े सिलने का, इसको रील बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ जो भी बोलते होंगे
वो आप इस तरह से देखिए सफ़ेद रंग का ले लीजिए। और इस तरह से देखिए हल्दी से लेकर के, मैं सिर्फ ना आपको करके दिखा रही हूँ, आप अच्छे से कर लीजिएगा। और इसको ऐसे हल्दी से देखिए पीला कर लीजिए पूरा, ठीक है। आप इसको पूरा इस तरह से हल्दी से पीला कर लीजिएगा। और देखिए पीला करके आप इस तरह से देखिए पूरा पीला कर लीजिएगा और अच्छे से इसको रंग लीजिएगा दोस्तों। और रंगने के बाद देखिए आप फेरी इससे भी लगा सकती हैं, क्योंकि बरसात का समय है, नहीं मिल पाता, बाज़ार नहीं खुल पाता, पानी बहुत ज़्यादा भरा रहता है। तो देखिए आप इस तरह की, ये सबके घर में होती है और बहुत ही आसानी से मिल जाती है आसपास की दुकानों पर भी। तो आप इस तरह से ये फेरी लगाने के लिए रख सकती हैं, क्योंकि देखिए पूजा में ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो हमें रखनी ही होती हैं, और नहीं मिल पाती हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसके साथ अगर आपको इस तरह के देखिए कलावा मिल जाता है, ये कच्चे सूत का कलावा है, तो आप, ये बहुत ही शुभ होता है, 10 रुपये का आता है। आप इस तरह की 2-3 गांठें ले लीजिए, उसमें मुझे लगता है आपका काम हो जाएगा। अगर आप 108 बार फेरी देना चाहती हैं तो थोड़ी ज़्यादा ले लीजिए। इसके साथ ही देखिए इसे काफ़ी चौड़ा आता है, तो उसको आप पतला करके भी इसकी फेरी लगा सकती हैं। तो आप इन 2 चीज़ों से आराम से फेरी लगा सकती हैं, ठीक है। उसके साथ हमें सबसे ज़रूरी चीज़ ले जानी होगी सिंदूर, क्योंकि हम फेरी लगाएंगे दोस्तों, तो उसमें सिंदूर का बहुत ही ज़्यादा महत्व होगा, क्योंकि हम फेरी देकर आएंगे तो देवी को सिंदूर लगाएंगे, फिर अपनी मांग में सिंदूर लगाएंगे। तो आप देखिए इस तरह से एक सिंदूर की पैकेट अलग से मंगा लीजिएगा पूजा के लिए, ये आप ज़रूर ले जाइएगा। अगर आपके पास इस तरह की नहीं है तो देखिए आप इस तरह की एक डब्बी मंगा लीजिएगा, आप डब्बी ले जा सकती हैं। अच्छा, जिसमें से ये सिंदूर बचेगा फेरी लगाने के बाद, मुझे कई सारे प्रश्न पूछे कि दीदी फेरी के बाद सिंदूर बचेगा तो क्या करें। तो देखिए आप इस सिंदूर को लेके आ सकती हैं, और अपनी, अगर इस तरह की डिब्बी है तो आप डिब्बी में भर के अपने लिए रख सकती हैं, या फिर आप इस तरह के पैकेट को किसी डब्बी और में खला लीजिएगा। आपके पास अगर सिंदूरा या सिहोरा जिसको बोला जाता है, जो कि पूर्वांचल में चलता है, अगर आपके पास वो है तो आप उसमें भर के रख लीजिएगा, और 1 रुपये का सिक्का भी ज़रूर से ज़रूर डाल दीजिएगा दोस्तों। हमारे यहाँ सिंदूरा या सिहोरा नहीं चलता है, हमारे यहाँ इस तरह की डब्बी होती है सिंदूर की। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह की पूजा करने के बाद जो सिंदूर बचता है उसे अपनी डब्बी में डाल लेते हैं, ठीक है। तो आप ये भी ज़रूर से ज़रूर ले जाइएगा। उसके साथ ही देखिए अगर आपको कुछ फूल मिल जाते हैं दोस्तों, तो आप फूल भी अपने साथ देवी को चढ़ाने के लिए ले जा सकते हैं। उसके साथ ही देखिए दोस्तों हमको रखनी होगी दक्षिणा। दक्षिणा हमको ज़रूर से ज़रूर रखनी चाहिए, और दक्षिणा रखने के भी देखिए नियम होते हैं। जब भी आप दक्षिणा रखें, आप 10 रुपये रखिए, 20 रुपये रखिए, 100 रुपये रखिए, 50 रखिए, आप कितने भी देखिए दक्षिणा में अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार रख सकती हैं। ये नहीं कि आप इतने ही रखिए जितने मैं दिखा रही हूँ, आप 10 रुपये भी रख सकती हैं। उसके साथ आप देखिए सिक्का एक ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और ये दक्षिणा आपको दान करनी है। देखिए सुहाग की चीज़ों में दान ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। इस बहाने से क्या है, हमारा व्रत में थोड़ा सा दान भी हो जाता है दोस्तों। तो आप देखिए हमेशा अगर 10 रुपये भी रख रही हैं तो उसके साथ 1 रुपये का सिक्का ज़रूर रखिए, 11 रखिए। आपको ये इस तरह से देखिए धातु का बना सिक्का होता है, ये आपको दान में ज़रूर रखना है। किसी ने मुझे पूछा था कि दीदी सिर्फ हम धातु का सिक्का रख सकते हैं, तो बिल्कुल, अगर आपकी आर्थिक स्थिति 1 रुपये रखने की है, 2 की है, तो देखिए आप 1 या 2 रुपया रख सकती हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से देखिए कागज़ का नोट रख रही हैं तो उसके साथ आपको एक धातु का सिक्का भी दान में ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। सावन का महीना है तो देखिए माता पार्वती की पूजा करके आप जब लौटेंगी तो माता पार्वती को देखिए 2 चीज़ें ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइए, ज़्यादा नहीं चढ़ा सकती हैं। तो देखिए इस तरह से हरी मेहंदी, और पैकेट की मेहंदी भी आप ले सकती हैं दोस्तों। और इस तरह से देखिए हरी चूड़ियाँ आप माता पार्वती को उस दिन ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि सावन का महीना है, सोमवती अमावस्या है, जो कि 9 साल में पड़ी है, पहली बार 9 साल के बाद पड़ी है। तो आप ये चीज़ें माता पार्वती को उस दिन ज़रूर चढ़ाइए। इसके साथ ही आप पीपल के वृक्ष पर चढ़ाने के लिए साड़ी ले जा सकती हैं। अगर आपके पास साड़ी नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो देखिए आप इस तरह से पीले रंग का या लाल रंग का कोई ब्लाउज का पीस भी है उस दिन रख सकती हैं पूजा के लिए। ये भी बहुत शुभ माना जाता है। उसके साथ ही देखिए आप श्रृंगार की चीज़ें भी आप चढ़ा सकती हैं। कई लोगों ने प्रश्न पूछा कि दीदी श्रृंगार की चीज़ें किसे दें, तो देखिए आप अपने किसी सृष्टिजन को दे दीजिए, और आप किसी को नहीं देना चाहती हैं तो आप अपने लिए रख लीजिए, खुद भी लगा लेते हैं दोस्तों। ये बहुत ही देखिए शुभ माना जाता है। तो देखिए इस तरह से आप श्रृंगार की वस्तुएं भी ज़रूर से ज़रूर ले जाइए। साथ ही आप लेके जाइएगा जो फेरी लगाने की चीज़ होती हैं, जो सामग्री जिससे कि आप फेरी लगाएंगी, वो भी आप लेके जाइएगा। और इसके साथ आपको अपने पति के लिए एक रुमाल भी लेकर जाना है, जो कि पूजा में आपको वहाँ रखना है, और उसे बाद में आकर के घर पे आके पूजा करके अपने पति के पैर छू के आप अपने पति को दे सकते हैं। ये कम से कम सामग्री है और सबसे ज़रूरी सामग्री है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें जो कि मैंने इसमें रखी हैं। इसके अलावा आप ज़्यादा चीज़ें ले जाना चाहें तो वो भी आराम से ले जा सकती हैं।
उसके साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को अपना समझकर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो जानने के लिए चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिएगा। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।